अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला, सरहद पर हुई भीषण गोलीबारी, 12 पाकिस्तानी सैनिकों की हुई मौत, 5 पाकिस्तानी सैनिक जिंदा पकड़े गए। अफगान सैनिकों की सीमा पर भारी आवाजाही। संघर्ष के बीच अफगानिस्तानी सेना के हाथ लगे पाकिस्तानी सैनिक दबोचे गए। पाक सैनिकों की तस्वीरें भी आई सामने। अफगानिस्तान की डूरंड रेखा के पास कुनार और हेलमंद में किया हमला, कई पाकिस्तानी चौकियां भी ध्वस्त हो गई। जलती हुई चौकियां कैमरे में कैद। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से काबुल एयर स्ट्राइक का लिया बदला, हमले में पाकिस्तानी ड्रोन, सर्विलांस, रडार सिस्टम और सैन्य वाहन हुए तबाह। बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ी जंग, तालिबान ने 7 सीमावर्ती इलाकों में झड़पों का किया दावा। सरहद पर अफगान सैनिकों की भारी आवाजाही। अफगान पाक सीमा के बीच बढ़ी जंग, डूरंड लाइन पर संघर्ष शुरू। कुनर, नरसंहार और नंगरहार और हेलमंद में भीषण झड़पें, तालिबान ने भेजी अतिरिक्त टुकड़ियां। कुछ इलाकों में पाक सेना पीछे हटी। पाकिस्तान पर हमले के बाद बोला तालिबान का ऑपरेशन हुआ खत्म। पाकिस्तान बोला आतंकियों के घुसपैठ के लिए अफगानिस्तान ने किया सीमा संधि का उल्लंघन। तालिबानी हमले के बाद पाक मीडिया का दावा, पाकिस्तानी आर्मी ने की जवाबी कार्रवाई, बॉर्डर पर टैंक से किया भीषण हमला। अफगानिस्तान के हमले से बौखलाया पाक, अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में किया हमला। पाकिस्तान की ओर से होविल्जर गोले दागे गए और पख्तिया और उपखेल इलाके में भी जारी है हमले। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार की पाकिस्तान को चेतावनी का, सीमा उल्लंघन पर मिलेगा सख्त जवाब, हद में रहे पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की गोलीबार को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। पाक संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी बोले, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तानी सेना तैयार, अफगानिस्तान को भी मिलेगा भारत जैसा करारा जवाब। अफगानिस्तान के कुनर, पंक्तिया कोट समेत कई सीमावर्ती इलाकों में हालात तनावपूर्ण, हाई अलर्ट पर पोस्ट, स्थानीय लोग कर रहे पलायन। पाकिस्तानी फौज पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप। अफगान पाक तनाव पर सऊदी अरब ने जताई गहरी चिंता और दोनों देशों से संयम और बातचीत करने की अपील की। शांति और स्थिरता के लिए सऊदी ने क्षेत्रीय प्रयासों का भी जरूरी बताया। कतर ने अफगान पाक सीमा तनाव पर जताई चिंता, दोनों देशों से की वार्ता की अपील। दोहा ने दोनों पक्षों से संयम और कूटनीति अपनाने को कहा। क्षेत्रीय शांति के लिए कतर ने दी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को समर्थन। तहरीक-ए-लब्बैक, पाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों ने पाक पुलिस की गाड़ी पर किया कब्जा। मुदरके में डाला डेरा, इस्लामाबाद की ओर किया गया मार्च। हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल, हिरासत में 110 टीएलपी के प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान की डेरा इस्लाम खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर आतंकी हमला, 5 हमलावर ढेर, 1 पुलिसकर्मी की मौत, कई धमाकों की आई आवाजें। सरहद थाना क्षेत्र में अभी भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। यूक्रेन ने रूस की बाशनेफ्ट तेल रिफाइनरी पर किया हमला। रूस से सबसे बड़े तेल शोधक कारखानों के शुमार हैं बाशनेफ्ट तेल रिफाइनरी। ड्रोन के खतरे के कारण उफा हवाई अड्डे पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला जारी, डोनिप्रो, खेरसोन और यूएई समेत के यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया। लॉसेंट ड्रोन से तोप बख्तरबंद गाड़ियों को भी उड़ा दिया। यूक्रेन पर किए भीषण प्रहार पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान, कहा सभी हमले विशेष सैन्य अभियान का हिस्सा, आगे भी जारी रहेगा बदला। यूक्रेन के क्रोस्नी लिमान में रूस तोपखाना किया गया ध्वस्त और कमांड पोस्ट और संचार प्रणाली भी तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय ने तोपखाने से हमले की पुष्टि की। यूक्रेनी ड्रोन्स ने डोनेट्स्क के शॉपिंग सेंटर पर किया हमला, बाजार में लगी भीषण आग और आत्मघाती ड्रोन से कई ठिकानों पर अटैक। ट्रंप की बातचीत के बाद कुछ घंटों के बाद शुरू हुई बमबारी। रूस ने यूक्रेन की सैन्य और ऊर्जा सुविधाओं पर किया बड़ा हमला, 1000 से अधिक लोग हताहत। यूक्रेनी सेना ने उफा में ड्रोन से रूसी तेल रिफाइनरी को भी बनाया निशाना। पिछले 24 घंटों में 108 मोर्चों पर झड़प। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की है। जेलेंस्की ने ट्रंप को मिडिल ईस्ट में शांति बहाल कराने के लिए बधाई दी। रूस यूक्रेन युद्ध को रोका जाए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय सेना ने दुश्मन को फिर दिखाई ताकत, उत्तरी कमान से आधुनिक हथियारों के साथ किया युद्धाभ्यास। सेना ने पोस्ट कर लिखा, हर जवाब देने के लिए हम तैयार। कश्मीर पर भारत और अफगानिस्तान के संयुक्त बयान से चिढ़ा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के राजदूत से बयान का जताया विरोध। अफगानिस्तान ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का भिन्न अंग। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस की छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने जांच के लिए ड्रोन का किया इस्तेमाल। घटनास्थल की बारीकी से हो रही है जांच। बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस में एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार। दुर्गापुर पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल के छात्र के साथ रेप, बंगाल में महिला सुरक्षा पर भी उठे सवाल। एनसीडब्ल्यू ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 5 दिनों के अंदर कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट। बंगाल में छात्रा के साथ हुए रेप के मामले पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान का ममता सरकार को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता, महिला सुरक्षा पर ध्यान दे सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित चुनाव समिति के अन्य सदस्य भी होंगे शामिल। शाम 6:30 बजे होगी बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे दिल्ली। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आए दिल्ली, एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। कहा, बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर 8 घंटे तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। मांझी और कुशवाहा ने नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली में एनडीए के नेताओं का जमावड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए आज करेगी सीट बंटवारे का ऐलान। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, एनडीए में सब कुछ ठीक है, यहां कोई किसी से नाराज नहीं है। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले से मांझी नाराज हैं, बात नहीं बनी तो ले सकते हैं बड़ा फैसला। 15 सीट की मांग पर अड़े हैं हम नेता के जीतन राम मांझी। मांझी की पार्टी के प्रवक्ता राजेश पांडे का बड़ा बयान। का, राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता, हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड की हुई बैठक। चिराग पासवान भी बैठक में हुए शामिल। बिहार में सीट बंटवारे पर की गई चर्चा। दिल्ली में आज कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। बिहार में चुनावी रणनीतियों पर भी करेंगे चर्चा। कांग्रेस ने आरजेडी पर उम्मीदवारों की घोषणा करने का दबाव बनाया। कहा, अगर जल्द से जल्द सीटों का नहीं हुआ तालमेल तो कांग्रेस अपने हिस्से के उम्मीदवारों की करेगी घोषणा। पहले चरण के उम्मीदवारों को देंगे सिंबल। पूर्व आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने लगभग 40 मिनट तक बातचीत की। बैठक की टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा। आज पूरे परिवार के साथ दिल्ली आएंगे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में होगी सुनवाई। राहुल गांधी से भी हो सकती है मुलाकात तेजस्वी की। बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारों पर हो रहा है मंथन। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का तंज। कहा, बिहार में सीट शेयरिंग नहीं बल्कि लूट शेयरिंग हो रही है। पटना के राघोपुर का जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किया दौरा। कहा, जैसे राहुल गांधी को अमेठी से भागना पड़ा, तेजस्वी भी राघोपुर से भागेंगे। जनता से बातचीत करके लड़ूंगा चुनाव। बिहार की राजनीति में हर दिन बन रहे नए समीकरण। असदुद्दीन ओवैसी ने तेज प्रताप यादव से संपर्क किया। दोनों नेता बिहार में बना सकते हैं नया मोर्चा। बिहार के वजीरगंज तरवा बाजार में जनसभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव का बड़ा हमला। कहा कि विरोधी लोग मेरी जनता को देखकर घबरा रहे हैं। बहुत से बहरूपिया लोग हमारे लोगों को तोड़ने का काम करने में लगे हैं। सीएम योगी ने गाजीपुर का किया दौरा। का, मठ और संत समाज का लोगों को जोड़ने का काम। जब भी हम बटे तो कटे और अब एक थे तो सेफ हैं। इंदौर में कांग्रेस की महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान का विवादित बयान। कहा कि मुसलमान भारत में छाती भर मूंग बदलेंगे। बीजेपी पार्षदों ने बयान को बताया अशोभनीय। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। हम पीडीए को आगे बढ़ाने का कर रहे काम। अल्पसंख्यक को न्याय दिलाने की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में सपा नेता राम अचल राजभर का बयान। जैसे इंडिया अलायंस एक धोखा, वैसे पीडीए भी एक धोखा। भोजपुर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कराकट से लड़ सकती हैं चुनाव। ज्योति के पिता ने कहा, कराकट ज्योति की पहली पसंद। पवन सिंह के आरोपों को भी किया खारिज। अफगानिस्तान से कोई आतंकी नहीं आएगा भारत। अफगानी विदेश मंत्री मुताकी से मुलाकात के बाद बोले मौलाना अरशद मदनी। आजादी के लिए दोनों देशों ने किया कड़ा संघर्ष। यूपी के शामली में सांसद इकरा हसन के घर पुलिस की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं की चेतावनी के बाद बढ़ी सुरक्षा। सीएम योगी ने डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर इकरा हसन ने देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कही थी बात। भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ट्रंप की तरफ से साइन की हुई तस्वीर पीएम मोदी को भेंट की। सर्जियो गोर ने पीएम मोदी को ट्रंप का खास दोस्त भी बताया। भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, सर्जियो का स्वागत करते हुए खुशी हुई। उनका कार्यकाल भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है। कहा, अमेरिका और भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धर्मांतरण के सबसे बड़े सरगना जलालुद्दीन छांगुर के करीबी से होगी पूछताछ। एटीएस ने छांगुर के करीबी मोहम्मद अहमद को पूछताछ के लिए बुलाया। 16 करोड़ की जमीन डील को लेकर खुलासा। आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की मौत पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, परिवार को न्याय जरूर मिलेगा।
हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब बेटे अनौश और सहयोगी सैफुल को आज संभल पुलिस के सामने होना पड़ेगा पेश। जवादी और अनौश पर अब तक 33 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी भी कर चुका है जावेद हबीब। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करूंगा। बंगाल में जल्द कथा करने भी जाऊंगा। रायबरेली मॉब लिंचिंग मामले में मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी संगीता वाल्मीकि ने सीएम योगी से मुलाकात की है। कहा सीएम योगी मुझे न्याय दिला रहे हैं। 60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी, नौकरी और आवास देने का भी दिया आश्वासन। यूपी के आगरा में इंसानियत हुई शर्मसार। किराना दुकान पर काम करने वाले शख्स को आया हार्ट अटैक। मोबाइल चलाता रहा मालिक, नहीं की कोई मदद, समय पर इलाज नहीं मिलने से हुई मौत। यूपी के महोबा में 2 बाइकों में भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, 3 घायल। गंभीर रूप से घायल एक शख्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिचवड़ में बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर। हेलमेट्स ने बचाई बाइक सवार की जान। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बलिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 15,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में लगी गोली। दोनों अपराधियों पर दर्ज था हत्या का मुकदमा। यूपी के लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। रेप केस के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हुए घायल। यूपी के बागपत में ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी। मस्जिद के अंदर 2 बच्चियों और मां का मिला शव। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के सीतापुर में रास्ते के विवाद में दबंगों ने एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी। 2021 से चल रहा था विवाद। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। शाहजहांपुर से कार लूटकर चालक की हत्या करने वाले बदमाश को पुलिस ने लखनऊ में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के फरार साथी की तलाश में जुटी है पुलिस। राजस्थान के जयपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या हो गई और मृतकों में पिता, माता और बेटा शामिल। सुसाइड नोट में परिचित पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप। राजस्थान के सीकर में भी एक मां ने अपने 4 बच्चों के साथ खाए जहर। कमरे में जहर के मिले 10 पैकेट। आत्महत्या की वजह तलाशने में जुटी पुलिस। एमपी के इंदौर में एक मां ने अपने बच्चे के साथ किया सुसाइड। पति से विवाद की वजह से उठाया कदम। परिवार में मचा कोहराम। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1.5 किलो हेरोइन के 2 तस्कर गिरफ्तार। पाकिस्तान से मंगवाई गई थी हेरोइन। पंजाब और राजस्थान से होनी थी सप्लाई। यूपी के रायबरेली में मामूली कार होने के दौरान दबंग ने युवक पर की फायरिंग। स्थानीय लोगों ने दबंग को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। हमले में बाल बाल बचा युवक। यूपी के हरदोई में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। लाठी डंडा और कुल्हाड़ी लेकर दिखे वहां पर दबंग। घटना का वीडियो भी सामने आया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 6 दबंगों ने मिलकर युवक को दौड़ा कर पीटा। गंभीर हालत में युवक को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 समुदायों का मामला होने से इलाके में बढ़ा तनाव। युवक को पीटने का वीडियो भी आया सामने। हरिद्वार के खानपुर में मामूली विवाद में युवक को लाठी और डंडों से पीटा। गंभीर हालत में युवक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। यूपी के बदायूं में पति ने पत्नी को सड़क पर पीट कर घायल कर दिया। पत्नी को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हुआ पति। पुलिस ने महिला को हॉस्पिटल में एडमिट किया। यूपी के बहराइच में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े एक घर में की लाखों की चोरी। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के शाहजहांपुर में पैमाइश करने गया कानूनगो से दबंगों ने किया भद्रता। दस्तावेज छीन जान से मारने की धमकी दी। डीएम के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा ने अवैध पटाखा फैक्ट्रियों और गोदाम में विस्फोट की घटनाओं पर लिया संज्ञान। डीजीपी ने सभी के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। 25 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस का एक्शन। अवैध पटाखों के साथ युवक को किया गिरफ्तार। सदर बाजार में अवैध रूप से बेच रहा था पटाखा। मुंबई एयरपोर्ट पर वाइल्ड लाइफ तस्करी नाकाम। कस्टम अधिकारियों ने 61 जिंदा जंगली जानवर जब्त कर लिए। करीब 44 करोड़ का मुआवजा भी पकड़ा। दिल्ली में हाफ मैराथन का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, एलजीवी के सक्सेना और सीडीएस चौहान ने हरी झंडी दिखाई। एलिट पुरुष और महिला धावकों ने किया शुभारंभ। राजधानी में मैराथन के जोश और ऊर्जा को दौड़ाई ये की तस्वीर। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे सामान्य गश्त अभियान की समीक्षा की। त्योहारों को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया।